सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और दोस्तों आज हम बताने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान वाहन चालक की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कैसे आप अपना जो फॉर्म है कंप्लीट जो है भर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल, आधार कार्ड, आपका मोबाइल फ़ोन अपने पास में होना चाहिए, अपनी ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आपको यही जानकारी आपको अपने पास में रखनी है। जैसे आप सबसे पहले जो है फॉर्म भरने के लिए काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है एसएसओ। एसएसओ की वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने कर लिया है। लॉगिन और रजिस्टर के 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, और दोनों ऑप्शन में से आपको अगर रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, एसएसओ आईडी बनी हुई है तो लॉगिन करो, वरना आप रजिस्टर करो। मेरी आईडी बनी हुई है तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन पे आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आप सभी के सामने सिटीजन ऐप्स वाले पे आपको यहाँ पे जाना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको दिख रहा है, नहीं दिखता है तो आप अदर ऐप्स में जाके क्विक सर्च में आप ये रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट पोर्टल जैसे ही खुलेगा तो यहाँ आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करना जरूरी होता है, ओटीआर जिसे हम बोलते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड है, आपकी जो नाम, पापा का नाम, मदर नेम, जन्म तिथि और कैटेगरी, ये चीज़ें सर्च करनी है। ओटीआर को एकदम सही तरीके से फिलअप करना है। ओटीआर के बाद में आपको फीस भी जमा करानी है। फीस जमा होने के बाद में आपकी कोई भी फीस नहीं कटेगी। सबसे पहले जैसे ही ओटीआर कंप्लीट होता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है, जहाँ पे आप लोगों के लिए जो है, अभी मैंने थोड़ा सा इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो माई रिक्वायरमेंट में मेरे हिसाब से ये आ जाएगी। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024, देखो ये दिख रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा फॉर्म उसको भर दिया था, है ना। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इसका फॉर्म खुल जाता है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल भरनी होती है, जैसे कि आवदेक का नाम है, लिंग है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि, आयु, आपकी वैवाहिक स्थिति, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मांगेंगे। ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। जैसे ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप भर देंगे तो सबसे नीचे आप जाके नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबसे नीचे जाएंगे तो आप सभी के सामने एक नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए कहता है। आपको लगता है कि कंफर्म है तो आपको येस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे येस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी सभी के सामने आ जाएगी, जहां पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। बेसिक डिटेल के बाद में पर्सनल डिटेल में आपको राष्ट्रीयता है, गृह राज्य का नाम है, गृह जिला है, आप कहीं से सेटल होके तो नहीं आए हैं, लाइसेंस का प्रकार, लाइसेंस के नंबर और यहाँ पे लाइसेंस की वैधता, ये डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे ही आप लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्या भूतपूर्व में आप आर यू एक्स सर्विसमैन, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पूछेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। और एनी एडिशनल एज में छूट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे भर सकते हैं, एज में एक्स्ट्रा छूट चाहने के लिए। यहाँ पे जो लाइसेंस की जो डिटेल भरेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको हैवी और लाइट में से जो आपके पास में है वही चूज करना है, क्योंकि हैवी की पोस्टें ज़्यादा है, लाइट की कम है। तो यहाँ पर हैवी है तो हैवी भरना है। लाइसेंस के नंबर, लाइसेंस आपका जब तक वैलिड है वो आपको भरना है। हैवी अगर सेलेक्ट करते हैं तो हैवी वाली डेट भरनी है, और लाइट अगर भरते हैं तो लाइट वाली डेट यहाँ पे आपको लास्ट में मेंशन करनी है। ये आप कंप्लीट जैसे ही भर देंगे, जैसे मेरे पास में हैवी है तो मैं हैवी का ही भरूंगा, लाइट का नहीं भरूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे जो आगे आते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का येस नो करना है, आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या नहीं है तो नो या येस जो भी आप करना है। मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं या नहीं है, इसके बारे में भी आपको करना है। येस आप करते हैं तो आपको यहाँ पे पूछा है इफ़ येस देन एंटर डिपार्टमेंट, तो आप जो भी डिपार्टमेंट आपका होता है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, या आप नो यहाँ पे कर सकते हैं। एडिशनल एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप नोट एप्लीकेबल या जो भी आपको है, जैसे कि एक्स प्रिजनर, एनसीसी, ये एक्स्ट्रा है कैटेगरी के अलावा। कैटेगरी की छूट के अलावा यहाँ पे ये जो बात हो रही है, ठीक है। तो ये नोट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC का ही लेना चाहते हैं तो वो ऊपर आपकी कैटेगरी में आ जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, प्लीज सेलेक्ट सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम। अच्छा, तो ये सबसे ऊपर जो देखो रही है ना, आप सेटल्ड हुए हैं क्या, नो करना है आपको, है ना। तो नो करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे मांगा गया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा था कि आपको आसानी से दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको देखो सेकेंडरी इक्विलेशन, सेकेंडरी की डिटेल यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ है, क्योंकि ड्राइवर के लिए सेकेंडरी का होना जरूरी है।
तो आपको 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड नहीं, सॉरी, इसकी डिटेल भरनी है। ऑल सब्जेक्ट BSR अजमेर, यानी आपने कहाँ कहाँ से जो ये 10वीं करी है इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट की जैसी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, डिप्लोमा, अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो आप भर सकते हैं, नहीं भरते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे नीचे आप आते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे पहले वर्किंग एक्सपीरियंस में नेम ऑफ नियोक्ता, यानी आपने कहाँ पर जो है ये काम किया है। जैसे कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया है तो आप उस स्कूल का नाम लिखें, स्कूल का नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं कोई नाम लिखता हूँ, जैसे कि श्री बालाजी स्कूल। अब इसका पता कैसे चलेगा कि कितना नाम लिख दिया मैंने, कितना नहीं लिखा। श्री बालाजी, देखो यहाँ पे बालाजी की स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना है। बालाजी स्कूल, जो भी मतलब आपकी जहाँ पे भी है उसका नाम लिख देंगे। और ये जो जारी कर रहा है वो नियोक्ता का नाम, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, किसने जारी किया है। पद नाम क्या होगा, यहाँ पे वहाँ का प्रिंसिपल जो होगा वो यहाँ पर भर देंगे ना। तो इस प्रकार से आप, आई हैव एन एक्सपेंस रिक्वायर्ड फर्स्ट, रिक्वायर्ड भी है, आपको नाम भी भरना है। तो इसमें जो है इन्होंने थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्शन माना है, तो ये क्यों माना है देखते हैं। सो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो हमने स्कूल का नाम भरा था बालाजी स्कूल, तो ये बालाजी स्कूल आ गया है। जैसे बालाजी स्कूल आगे नाम वहाँ का उसका लिख देना है कि जो मतलब कि जैसे आप स्कूल का नाम भर देते हैं, नेक्स्ट में है पदनाम, तो पदनाम जिसने जारी किया तो उसको आप लिख सकते हो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। जॉब की प्रकृति क्या है, यहाँ पे जॉब की प्रकृति ड्राइवर हो जाएगी। और फ्रॉम कब से कब तक लिए, जो आपने लिया है उसी प्रकार से, जैसे कि आप 2022 में आप यहाँ जनवरी से करते हैं, भी 12 जनवरी से आप करते हैं, तो कम से कम 3 साल आपको करना होगा, ठीक है। तो जिसमें माना कि आपने यहाँ से लेके और अभी यहाँ पे 2025 में आपको मार्च तक तो नहीं आप बता सकते, मैंने फरवरी में बता दो, जो भी आपको लगे ठीक, लगभग 3 साल हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये मतलब 3 वर्ष 1 माह 14 दिन का हो रहा है। सिलेक्ट करना है कि किस प्रकार की जॉब थी, तो यहाँ पे आप अगर जैसे कि एड हॉक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रोबेशन में है, रेगुलर है, सब्सटेंटिव है, तो अदर्स में आप करके ये कर सकते हैं। इसको आप कर दीजिएगा ऐड, माना कि 1 से ज़्यादा है तो आप 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अलग जगह से हैं तो आप उसी तरीके से आप अलग अलग जगह का नाम यहाँ पे भर के आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी जो डिटेल है यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप सभी के सामने ये इस प्रकार से जो है अब आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको अब जो फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड यहाँ पे करने पड़ेंगे। फोटो सिग्नेचर के अलावा यहाँ पर आपको विजिबल बॉडी मार्क्स भी है, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे मैं फोटो चूज करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहली बात तो फोटो में आपको ध्यान रखना है कि फोटो 50 KB से लेके 100 KB तक हो, JPG या JPEG दो फॉर्मेट में हो। सिग्नेचर आपकी 20 से 50 KB के बीच में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बॉडी मार्क्स भी जैसे कि ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट चीक, जो भी लिखें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और जो है फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का अभी प्रयास करूँगा। तो जैसे आप लोग जो है यहाँ पे आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो आता है प्रेफरेंस में आप लोगों के पास में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है RPSC को, क्योंकि ये अच्छी जॉब है यहाँ पे। और सेकंड प्रेफरेंस में आपको सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स और स्थान, दो चीज़ें हैं। अगर आपको घर के पास में रहना है तो आप लोग जो है सबॉर्डिनेट लीजिएगा, और अगर आपको दूर और अच्छी रिपोर्टेशन वाली जगह पे जाना है तो यहाँ पर आप लोग जो है RPSC को चूज कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप लोगों का जो फॉर्म है नेक्स्ट फाइनली आपको जो है आपका फॉर्म दिख जाएगा। सबसे पहले नीचे आपको घोषणा करनी है, घोषणा करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। और फिर से एक यहाँ पे जो चेक बॉक्स आएगा सेंड OTP पे आपको क्लिक करना होगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी। जैसे नंबर पे आपके OTP जाए तो आप OTP लगा के अपने फॉर्म को जो है आप सबमिट कर सकते हैं। आपकी जो OTP है आपकी मेल ID और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे गई है। तो जैसे ही मेरी OTP आई है मैं इस OTP को लगा देता हूँ। जैसे मैंने OTP लगाई, OTP लगा के सबमिट किया, तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो यहाँ पे फाइनली सबमिट हो गया है। अब आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं और आपका जो फॉर्म सबमिशन हो गया, आपको बधाई। अब आपका काम बनता है तैयारी करना। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ में जुड़कर भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा जो स्टडी टीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें, हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको फॉलो करें, और वहाँ से आप फ्री के अंदर ऑनलाइन तैयारी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के, जनरल साइंस के, करंट अफेयर, राजस्थान GK,
हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के बहुत ही बेस्ट नोट्स आपको इस कोर्स के साथ में मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जो हमारा जो है ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बैच की प्राइस 5 या 7 रुपये मात्र होगी। तो एक मिनिमम चार्जेस के साथ में आप इससे जो है भर्ती के लिए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।